पटना के बिजनेस ओनर ऐड चला रहे हैं लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। हर बिजनेसमैन का कुछ सवाल होता है जिसका जवाब मैं आज लेकर आया हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज कुमार श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ दिन प्रभा डिजिटल एजेंसी। आज मैं आपके लगभग सभी क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा, जिससे आपके अंदर जो फेसबुक एड्स को चलाने के लिए जो डाउट्स है ना, वो क्लियर हो जाए, ताकि आप अपने बिजनेस का हाई पोटेंशियल ग्रोथ कर सकें। अब देखिए, बहुत से लोग बिजनेस करते हैं लेकिन वो अपना मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अब देखिए, मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करना, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मार्केटिंग इज एक्सपेंसिव मैटर, बट मैं बोलता हूं कि मार्केटिंग जब तक आप नहीं करोगे तो आपका बिजनेस कभी ग्रोथ नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि आपको मार्केटिंग के बारे में अनुभव नहीं है, पहला। दूसरा कि आप बिजनेस तो किए, आपके पास कोई अनुभवी ऐड चलाने वाला आदमी नहीं मिला, या आपको जो है कि गलत चीज़ बताया गया जिससे आपकी जो राय है मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए गलत राय बना। देखिए दोस्तों, आज बिजनेस आप चाहे कुछ भी करें, आप देखिए जोमेटो के पास अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन वो क्या किया, एक सिस्टम बनाया और सिस्टम बना के वो लोगों तक, जोमेटो है, स्विगी है, वो फूड डिलीवरी कर रहे हैं। ओला के पास अपना कोई कार नहीं है, फिर भी वो एक सिस्टम बनाया और लोगों को सुविधा देखा और दे रहा है। आप ऐसे ही देखिए, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ई कॉमर्स कंपनी है, चाहे पटना में आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं बार बार अपने लाइफ में पटना का जिक्र क्यों करता हूं। मैं पटना का जिक्र इसलिए करता हूं कि मेरा एजुकेशन टोटल पटना में हुआ और मैं पटना में बहुत ही दिनों तक रहा और आज जॉब के लिए आंध्र प्रदेश में हूं। सो पटना मेरे लिए जो है कि बर्थ प्लेस है, तो उससे मेरा इंटरेस्ट शुरू से था और हमेशा रहेगा। इसलिए मैं पटना के बिजनेस ओनर्स को कुछ ना कुछ बताना चाहता हूं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने नॉलेज को शेयर करता हूं। मुझे लाइव आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि हाउ टू इंटरेक्ट मोर एंड मोर पीपुल्स। कैसे मैं अपने नॉलेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाऊं, लोगों के सवाल, डाउट्स को क्लियर करूं, ताकि उनका जो सोच है वो थोड़ा सा चेंज हो। मैं नहीं जानता हूं कि चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं और आज तक करते आए हैं कि नहीं भाई, हम जो कर रहे हैं उसी में खुश हैं। ठीक है, आप खुश हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, बट अगर आप मेरा थोड़ा सा अगर बात माने, अगर मार्केटिंग में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आज का इन्वेस्टमेंट कल का आपको ग्रोथ देगा, तो इन्वेस्टमेंट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। मार्केटिंग एक इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात कि आपके पास नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस होल्डर आदमी होना चाहिए। अब देखिए, कोई भी ऐड चलाता है, उसका एबी टेस्टिंग नहीं करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऐड अच्छा चल रहा है, कौन सा ऐड अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपका बजट डेली जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज कुमार श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ दिन प्रभा डिजिटल एजेंसी एंड एआई ऑटोमेशन और व्हाट्सएप ऑटोमेशन। मेरी एजेंसी जो है कि 2023 में मैंने स्टार्ट किया। मुझे बहुत चैलेंजेज आई। मुझे यहाँ तक ये नहीं मालूम था कि फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होता है और कैसे हम लोगों तक पहुँचते हैं, और फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है ना कि आप फेसबुक को यूज़ कैसे करते हैं। 99% लोग फेसबुक का यूज़ जो है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट वीडियो देखना या
किसी को मैसेज देना, इतना ही यूज़ करते हैं। बट आपको पता है कि आप फेसबुक एड मार्केटिंग के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो, आप बिजनेसमैन का हेल्प कर सकते हो उनके ऐड चलाने में, उनके बिजनेस ग्रोथ करने में। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी को ऐड सिखा भी सकते हो कि कैसे चलता है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत चैलेंजेज है, अभी भी चैलेंज में चल रहा हूँ। और होता क्या है कि देखिए, आपका लाइफ का जब आप कोई टारगेट या गोल सेट करते हो तो उसमें क्या होता है कि परेशानियाँ आती है, बहुत सारी परेशानियाँ आती है, मुझे भी आ रही है और आई भी। बट क्या है कि मैं साइलेंटली होकर सब कुछ फेस कर रहा हूँ और आगे भी बढ़ रहा हूँ। और उम्मीद है कि मेरी जो जर्नी है वो एआई ऑटोमेशन और जो है कि हम अपने एजेंसी को 2026 तक फुल ऑटोमेशन में डाल देंगे। फुल ऑटोमेशन में डालने से क्या है कि हम किसी भी बिजनेसमैन के लिए अच्छा से अच्छा ऐड चलाना चाहते हैं, हम उनको अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं। अच्छे रिजल्ट का मीनिंग ये है कि आप अगर मुझे 1 रुपया देते हो तो कम से कम हम आपको 10 रुपये का वर्क करके देना चाहते हैं। ये मेरा टारगेट है और मेरा विजन क्लियर है कि कम से कम 2030 तक हम कम से कम बिहार में 10,000 बिजनेस ओनर को डिजिटली ताकत दे देंगे। हमारी एजेंसी जो है वो अच्छे तरह से काम करे, अच्छे फील्ड में जा रही है। और हम रूरल एरिया के लिए भी कैसे हम लोगों तक रूरल एरिया में पहुँचे, जहाँ पे एक गरीब किसान का बेटा है, वो नहीं सीख पा रहा है, वो 10,000 20,000 के लिए बिहार छोड़ के दूसरे जगह जा रहा है, तो उसको हम कैसे बिहार में होल्ड करें, कैसे उसको टेक्निकल सपोर्ट दें, कैसे बताएं कि बाबू आज के डेट में एआई ऑटोमेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रेस्टोरेंट हो और जो भी हो, एआई ऑटोमेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आने वाले 2025 से 30 में एआई ऑटोमेशन का बहुत ही बोलबाला होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एजेंसी सेटअप किया। एजेंसी में फॉलोअर्स कभी इंक्रीज होते हैं, कभी डिक्रीज होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो फेसबुक का प्रोफाइल है उसमें 3.1 के मतलब लोग हैं, लेकिन पता नहीं लोग मेरे पेज को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको जानकारी नहीं है या उनको लीड नहीं है, या सोचता है छोड़ो यार, वैसे ही पागल की तरह बरबर बरबर करता है। आपका समय बीत जाएगा, आप मुझे फॉलो नहीं करोगे, कोई बात नहीं, मत करो ना यार। हम कभी भी हम किसी के लिए ये सोच के लाइव नहीं आता हूं कि कोई मुझे फॉलो करेगा। जिसको सीखना है, आगे बढ़ना है, वो मुझे फॉलो करेगा, और जो नहीं करता उसके लिए भी थैंक यू, और जो फॉलो करता उसको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। अब आते हैं कि लोगों के मन में फेसबुक एड मार्केटिंग को लेकर इतनी शंका क्यों है, क्या रीजन है, क्यों लोग फेसबुक एड मार्केटिंग से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और मैं पटना में हूँ, पटना में भी मैंने देखा एक दो जो लोग हैं, जैसे आरके प्रॉपर्टी डीलर्स का ऐड आया था, इमेज ऐड, मैं देखा उनका ऐड चल रहा है, बट उनको कितना प्रॉफिट हुआ इमेज ऐड से मुझे मालूम नहीं। मैं एक ऐड और देखा, वो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, उसका ऐड चला। देखिए, आप ऐड चला रहे चलाइए, लेकिन जब तक ऐड का ए/बी टेस्टिंग नहीं करेंगे ना, तो आपका ऐड कभी भी सक्सेस नहीं होगा। और मैं जो भी पटना के जिस तरह के भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो एक ठेला पे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे एक मॉल में सब्जी बेचने वाला हो, चाहे मतलब किसी भी स्तर के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि मुझसे किसी प्रकार का हेल्प लेना, आई एम ऑलरेडी 24/7 हेल्प, मैं करूँगा मदद।
क्योंकि मेरी एजेंसी रूरल एरिया को भी टारगेट करे 2025 से 2030 के बीच में, कि वहाँ के लोगों को बहुत ही इजी और कम दामों में उनको हम लोग मार्केटिंग के बारे में बताएं, ताकि वो वहाँ से रह के वहाँ के लोगों की मदद करके कुछ पैसे जनरेट करें। अब आप बहुत से लोग जिनको नॉलेज नहीं है, अब मैं देखिए, मैं मूल निवासी हूँ बिहार का। मैं एक छोटे से गांव धोबल बाजार से बिलोंग करता हूँ, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है। मेरी एजुकेशन जो है वो पटना में हुई। मैं एक मिडिल क्लास आदमी से हूँ, जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं उनसे हूँ। एजुकेशन भी अच्छा खासा ढंग से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो है कि मैं जब जॉब के लिए निकला तो मेरे मन में एक ही था कि यार हम क्या ऐसा करें जिससे लोगों से हम कनेक्ट हों, हम लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि देखिए, जब आप दूसरे की मदद करने के लिए रेडी होते हैं ना, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए रेडी रहता है। और मेरा यही विज़न है, सोच है। जब मैं डिजिटल एजेंसी में जब इन किया और रील्स, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम पेज, सब कुछ जब करने लगा, तो मुझे ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट हुआ जिनका ऑरा देख के मुझे लगा कि भाई क्या गजब की पर्सनालिटी है और क्या ब्रेन है इनका, क्या सोचते हैं। देखिए, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी सोच सिर्फ मेरा, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, अगर यहाँ तक है और समाज के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो कल समाज आपके लिए कुछ नहीं करेगा। मैं बहुत से बहुत ऐसे करोड़पति लोगों को देखा, उनके पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपया है, करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन आज वो अपने लाइफ में अकेला हैं। बुढ़ापे में जो है कि उनको सही ढंग से ट्रीट नहीं मिल रहा है। और देखिए, बुढ़ापा ऐसा चीज़ है ना मेरे दोस्त, कि वहाँ आपको आपके परिवार की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कहा ना कि आप रिलेशन सबसे अच्छा, सबसे बिल्डअप करके रखिए। और फिर धीरे धीरे जब मैं आया तो मैं देखा कि भाई बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको सही मार्केटिंग का स्ट्रेटजी, ऑफर जनरेट करना, लोगों को डील करना, ये उनमें प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए। तो मैंने क्या किया कि मैंने सीधे एक डिजिटल एजेंसी की शुरुआत की, दिन प्रभा डिजिटल एजेंसी। मैंने सीखा भी, और मैं मेंटोर से ऑनलाइन सीखा। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों की वीडियो देखना शुरू किया। फिर ऐसे ही धीरे 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 जो है कि मैं एक लाइनअप में आया, और जो है कि धीरे धीरे मैं अपने एजेंसी का सेटअप किया। अब एजेंसी सेटअप करने में जो ऐड चलाते हैं ना, ऐड में एक चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर हम आंध्रा में नौकरी कर रहे हैं, एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हूँ मैं, और वहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ पे जो है कि मेरा टारगेट पटना है, बिहार है। तो उसके लिए हमको पूरा का पूरा ऑटोमेशन सेटअप करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एआई ऑटोमेशन। और एआई ऑटोमेशन हर फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। आपका फ्लो चार्ट बनाना, डायग्राम करना, पब्लिकली करना, और जो है कि कहते ना कि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। और मैं कोशिश करते गया आगे सेटअप भी कर रहा हूँ कि कितना बेहतर से बेहतर मैं कर सकता हूँ। और हमारी एजेंसी का ऐड भी जस्ट स्टार्ट हो गया है दिसंबर फर्स्ट वीक से। और धीरे धीरे देखिए, मेरा काम एक ही चीज़ है, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। चाहे मैं जो है अपना जितना नॉलेज है, स्किल है, स्केल अप करना चाहता हूँ अपने बिजनेस को, और लोगों की मदद करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहता हूँ।
किसी ने बहुत ही अच्छे लिखा था कि आज के डेट में पैसा सिर्फ दो ही लोगों के पास है। पहला प्रॉब्लम सॉल्वर, सेकंड जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास वीआईपी वीवीआईपी। तो दोस्तों देखिए क्या है ना कि प्रॉब्लम किसी भी, देखिए हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। फोकस यह है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हो और नॉलेज है तो आप लोगों की मदद कर रहे हो और लोग उसके बदले में आपको जो जो भी आपका चार्ज है वो पे कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं कि लोगों के मन में ऐड को लेके क्या क्या क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन होता है कि फेसबुक ऐड से असली ग्राहक कैसे आते हैं। एड्स अकेले काम करते हैं या नहीं। इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं कि फेसबुक एड्स चलाने के लिए 3 चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सही टारगेटिंग। जो जिस चीज का बिजनेस है आपका, अगर आप टारगेटिंग सही करते हो वो इंपॉर्टेंट है। पावरफुल क्रिएटिव मतलब आपका हुक कितना दमदार होना चाहिए कि लोग आपके ऐड पे स्टे करें। और जो है कि जब आप ऐड चलाते हो तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन जरूर करो। सेकंड क्वेश्चन है कि मेरा एड्स चल रहा है, व्यूज आ रहे हैं लेकिन लीड नहीं आ रहा, क्या कारण हो सकता है। देखिए दोस्तों आप चाहे किसी फील्ड से हो, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी फील्ड से हो, मेरे इस लाइव टेलीकास्ट से जुड़िए और आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी और जिससे कि आपका जिस क्षेत्र में उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो था ना कि व्यूज आ रहा है और ऐड भी चल रहा है लेकिन लीड नहीं आ रहा है, तो उसका कारण क्या है। ऑडियंस को जो आप मैसेज देते हो वो सही मैसेज मैच नहीं कर रहा है और ऐड में आप जो है अनक्लियर मैसेज है, यानी आप जो बोलते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दिन प्रभा डिजिटल एजेंसी आपके बिजनेस का ग्रोथ कर रहे हैं, क्या आप ऐड चला रहे हैं लेकिन लीड्स नहीं आ रहे हैं, आप कैसे आसानी से ग्राहकों तक जाएं। ये मेरा हुक है। एक हुक है, इतना कस्टमर आएगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा और एड्स बंद करना पड़ेगा। दैट इज हुक। उसमें आपका क्लियर जो है सीटीए होना चाहिए, मतलब आप कस्टमर से, क्लाइंट से क्या चाहते हो। आपको एड्स देख के क्या करे, साइन अप करे, आपको बुकिंग करे, या आपका जो आप कहना चाहते हो वो क्लियरेंस पक्का 100% क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए बहुत लोग घबराते हैं, अरे भाई हमको अपने बिजनेस का ऐड चलाना है। तो ऐड चलाने के लिए आपका बजट मेन होता है और जो है कि बजट है, आप अगर चाहें तो 200 से 300 रुपये पर डे पे आप अपने बिजनेस का ऐड चला के रिजल्ट आसानी से पा सकते हैं। उसमें मेन 3 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या है कि जब आप ऑडियंस का टारगेटिंग करते हो उसमें नैरो डाउन में जाओ और जितना फिल्टर करोगे उतना अच्छा आपका ऐड चलेगा और आपका रिजल्ट आएगा। ऐड कॉपी बहुत ही सिंपल रखिए, बहुत ही सिंपल ऐड कॉपी रखिए। जितना ऐड कॉपी सिंपल होगा उतना लोगों को समझ में आएगा, लोग आपसे जुड़ेंगे और आप लोगों को जो है अच्छा ऐड चला के दे सकते हैं। दूसरा, सीटीए आपका क्लियर होना चाहिए। सीटीए दैट मीन्स कॉल टू एक्शन, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो लोगों के मन में क्वेश्चन होता है
वो होता है कि हम लोकल बिजनेस को कैसे टारगेट करें, लोकल बिजनेस को कैसे उनके लिए ऐड चलाएं जो लोकल कस्टमर्स हैं। जैसे मैं आंध्रा में हूँ, आंध्रा के ताड़ीपत्री शहर में हूँ, तो मेरा लोकल बिजनेस कौन सा है? जो ताड़पत्री में बिजनेस ओनर्स बैठे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे जो है कि किराना शॉप हो, चाहे क्लॉथ सेंटर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जिम्स हो, वो लोग लोकल कस्टमर्स, लोकल बिजनेस। तो उसमें आपको जो है कि पहला आपका स्टेप ये होना है कि लोकेशन टारगेट करना है, बिहेवियर टारगेट करना है, इंटरेस्ट टारगेट करना है। और दूसरी बात कि जब आप लोकेशन टारगेट करोगे तो ज़्यादा वाइड रेंज मत रखिए, क्योंकि जब वाइड रेंज में रखेंगे ना तो आपका ऐड काम नहीं करेगा, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 किलोमीटर रेंज रखिए और आप टारगेटिंग अच्छा कीजिए। मतलब बोले तो देखिए, एक चीज़ बहुत ही अच्छा, एक मेंटर थे, वो बोलते थे कि अगर तुम सब कुछ बेचेगा और सबको बेचेगा तो कुछ भी नहीं बेचेगा। तो आपका बिजनेस मतलब क्या है? आप एक आइटम को सेल कीजिए और एक ऑडियंस टारगेट कीजिए। डैट मीन्स अगर आप फूड लाइन में हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं स्टूडेंट और एम्प्लॉय। आज कहीं भी आप जाइए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप पटना हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चाहे मेरा ताड़ीपत्री आंध्रा हो, तो देखिए उसमें क्या है कि आज किसी को भी फूड तो चाहिए, 2 टाइम का फूड कंपलसरी होना ही चाहिए। तो आप, बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता है, चाहे जो सिंगल हैं उनके पास टाइम नहीं है कि वो आप खाना बना सके और खाएं। तो जब वो खाना नहीं बना सकते हैं तो आप उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? आप एक टिफ़िन सेंटर खोलो, उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करो कि सर, मान लीजिए कि आपका एक टाइम का कॉस्ट आ रहा है 50 to 60 रुपीज़, हाँ, आपको हम मंथली फूड दे देंगे और मेरा आदमी आएगा, शाम को डिलीवरी दे देगा, सुबह को डिलीवरी दे देगा। तो आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व किए खाने का, वो भी प्योर खाना, घर का खाना। तो जब आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व करें तो वो आप उससे पैसा जनरेट करना शुरू कर दीजिए। और ऐड में कितना आप खर्चा कर रहे हो? 200 से 300 रुपये पर डे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है लोगों का कि मेरे ऐड पे फेक लीड आ रहा है, उसका क्या कारण है? बहुत से लोग आते हैं और मेरे से बोलते हैं कि सर, मतलब व्हाट्सअप चैटिंग होते रहता है, तो बोलते हैं कि सर फेक लीड आ रहा है। तो फेक लीड आने का कारण क्या है कि आपने जो है कि आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो लंबा है और अनक्लियर है। अनक्लियर बोले तो देखिए, आप किसी से जब आप टारगेटिंग करते हो तो सिर्फ 3 चीज़ चाहिए आपको: नेम, लोकेशन, फ़ोन नंबर या मैक्सिमम ईमेल आईडी। दैट्स ऑल। जितना आप शॉर्ट्स रखोगे, ठीक है, उतना आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्या होता है और व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे लगाते हैं? देखिए भाई, आज जो है ज़माना बहुत बदल गया है। वो हमारे जो फादर और जो है कि हमारे चाचा लोग, हमारे ग्रैंडफादर, वो जो बिजनेस किए, वो बिजनेस कहाँ करते थे? वो तो खुद को और परिवार को पालने के लिए और जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ दिहाड़ी मजदूरी करते थे। वो बिजनेस नहीं होता था। बिजनेस मतलब किसी बिजनेस को 1 साल टाइम दीजिए और उसके बाद आपका एक दूसरा ब्रांच होना चाहिए। अगर आप बिजनेस नहीं, मतलब दूसरा ब्रांच को डेवलप नहीं किए 1 साल या 2 साल के अंदर, तो इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप गधा मजदूरी कर रहे हो। गधा मजदूरी मतलब लाला टाइप का काम। सुबह खुद ही शटर खोलना है, हाँ, काम भी खुद ही करना है, और आपके अंदर जो है कि
किसी से काम कराने का पावर नहीं है, आप किसी से काम नहीं करा सकते हो। तो जब आप किसी से काम नहीं करा सकते तो वाई डूइंग योर बिजनेस? आपके बिजनेस का कोई एसओपी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस नहीं है, आपका ट्रेड लाइसेंस नहीं है, आपका जो है ब्रांडिंग नहीं है, आपके पास जीएसटी नंबर, तो बिजनेस नहीं कर रहे हो ना। इससे तो रोड पे बैठ के सब्जी बेचो यार। बिजनेस मतलब एक स्टैंडर्ड, एवरीथिंग। फेसबुक एड मार्केटिंग इज द सिस्टम, एआई ऑटोमेशन इज द सिस्टम, और आपको आज नहीं तो कल सिस्टम डालना पड़ेगा। जब आप व्हाट्सएप जब करते हो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन जब लगाते हो, तो मान लीजिए आप ऐड चलाए और आपका ऐड देख के कुछ लोग क्लिक किया, और वो कैसे होता है कि जब जैसे आपका ऐड देखा, उसमें व्हाट्सएप फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म फिल करने के बाद और डायरेक्ट जो है वो आपका जो है व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएगा, लैंडिंग पेज से कनेक्ट हो जाएगा, और लैंडिंग पेज में आपका फुल बिजनेस का डिटेल्स रहेगा, और आपसे वही लोग जुड़ेगा जिसको कि आपका बिजनेस से रिलेटेड है और आपका ऐड देख रहा है। इसमें सबसे एक अच्छा पोटेंशियल क्या है फेसबुक एड मार्केटिंग में, कि लोग जो है आपका ऐड उन्हीं लोगों तक जाएगा जो आपके फील्ड से बिलोंग रखते हैं, जो जिनको ऐड चलाना है। ये आलतू फालतू लोग उसमें कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे, जो आपको कमेंट्स करे, आपके ऊपर फफ्तिया कसे या जो करे। और एक चीज याद रखिएगा लाइफ में, कि मजाक उसी का उड़ता है, लोग मजाक भी उसी का उड़ाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि साला हमसे बेहतर है, तभी वो उस आदमी को जिसके पास नॉलेज है उसको मजाक उड़ाते हैं और उसको डिमोरलाइज करते हैं, ताकि वो जो काम सोच रहा है, जो टारगेट है, जो कर रहा है, उसको छोड़ दे। और अगर आप उसी समय चूक गए, क्योंकि अगला तो आपको डेमोरलाइज करेगा, आपको मजाक उड़ाएगा, आपको फफ्तिया कसेगा, और विरोध तो होता ही है, हर अच्छे काम में विरोध होता है। आप जो भी काम करते हैं वहां भी आपके ऊपर कमेंट फफ्तिया कसा जाता है। लोग आपको देख के तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, लोग आपके पीछे में आपका जो है बुराई करते। तो बुराई ठीक है ना, आप सुनिए ना यार, यहाँ तो प्रधानमंत्री को भी लोग गाली दे देते हैं, बट किसी के सामने कोई गाली नहीं देता है। तो कभी भी देखिए, एक चीज है, जब आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन जब डालते हैं अपने एड्स में, तो जैसे नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन आपने डाला, बाकी व्हाट्सएप चैट बोट उसमें एक्टिवेट होता है। जब आप व्हाट्सएप चैट बोट करते हो तो बाकी उसको क्या रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट कस्टमर से बात कर लेता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मेरा पेज फॉलो किया, अब पेज फॉलो करने के बाद वो कुछ कमेंट्स किया, तो उसमें डायरेक्ट मैसेज आया कि नमस्ते, दीन प्रभाष डिजिटल एजेंसी में आपका हार्दिक स्वागत है, मेरी टीम आपसे 24/7 में कांटेक्ट करेगी, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में सक्षम है। ये ऑटोमेशन। अब एआई ऑटोमेशन क्या है? तो एआई ऑटोमेशन जो है एक सिस्टम है जहां पे आपका वर्क फ्लो जो है वो बनता है। अब मान लीजिए कि आप एक काम कर रहे हो कहीं, किसी प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी हो आप, और आप काम कर रहे हो, ऑफिशियल काम कर रहे हो, तो ऑफिशियल काम में आपका वर्क फ्लो क्या होगा? जस्ट लाइक मैं एक एचआर टीम की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। एचआर में क्या होता है? एचआर में ये होता है कि मान लीजिए कोई भी कंपनी जो है कि वो एक वैकेंसी निकाली कि मुझे, सपोज कीजिए कि मुझे एक मार्केटिंग टीम के लिए मेरा 2 पोस्ट है और मुझे अच्छा सा एम्प्लॉय चाहिए। अब वो अभी तक इंडिया में जो है एआई ऑटोमेशन यूज़ नहीं हो रहा है,
बट आने वाले टाइम में एआई ऑटोमेशन 100% यूज होगा। अब मान लीजिए कि 2 पोस्ट निकाली कोई कंपनी और उसमें 200 या 400 बायोडाटा आ गया। अब अभी के टाइम में एचआर क्या करेगा कि वो पूरा डाटा को निकालेगा, उसका एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करके और जो है कि फिर मैनेजमेंट के सामने रखेगा, फिर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करेगा, फिर वो जो इंटरव्यूअर है उस सभी को कॉल करके बुलाएगा और उसका जो है कि इंटरव्यू लेटर देगा, फिर रहता है तो उसका पूरा डाटा सेटअप करेगा, इंटरव्यू होने के बाद वो ऑफ़र लेटर देगा, ऑफ़र लेटर देने के बाद क्या करेगा, ज्वाइनिंग कराएगा, ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा, फिर यहाँ आएगा तो वो डाटा सेटअप करेगा कि हमारे यहाँ इतने एम्प्लॉय है, ये उसका डाटा है, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, ज्वाइनिंग सब कुछ करेगा। उसके बाद जो है वो अभी जो नॉर्मल काम चल रहा है वो कर रहा है। अब एआई ऑटोमेशन क्या करेगा बॉस, कि आपका डाटा आया और वो क्या करेगा, वो डाटा डायरेक्ट ब्रेन को जाएगा, ब्रेन से मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में वहाँ पे आपका पूरा डाटा उसके पास चला गया, वो डायरेक्ट वहाँ से सर्कुलेट करेगा और आपको विदिन 2 मिनट्स में बता देगा कि जो है कौन सा आदमी आपके लिए परफेक्टेबल है, और डायरेक्ट उसको मेल भी सेंड कर देगा, इंटरव्यू के लिए व्हाट्सएप मैसेज भी दे देगा, और जब तक इंटरव्यू नहीं होता तब तक जो है वो एक्टिव आदमी रहेगा। दैट इज कॉल्ड ऑफ एआई ऑटोमेशन। और मैं अपने एजेंसी का सेटअप कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी। एजेंसी तो मेरी चल रही है बट नॉर्मल तरीके से चल रही है, लेकिन कहते हैं ना कि मेरी सोच इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मैं एक ही जगह फंस के रहने वाला आदमी नहीं हूँ। और जो है कि मैं ऑफलाइन भी इवेंट करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। जैसे हमारे अभी एक मित्र हैं मुबारक सकीर साहब, अभी मेरा वाचिंग लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। सो थैंक यू मुबारक सकीर साहब, आप मेरा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो। चंदन जी को भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू, किरण कुमार सर को भी मेरा थैंक यू, रमेश चंद जी को भी थैंक यू। और आप लोग मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करो, आपको बहुत सा ऐसा आइडियाज मिलेगा। और कैसे, देखिए एक चीज़ बताते हैं, जो आदमी ट्रेंडिंग में रहेगा ना, ट्रेंड को पकड़ेगा और सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेगा, वो पैसा कमाएगा। और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरा लाइव टेलीकास्ट में आए और मेरे पास जो भी नॉलेज था मैं शेयर किया हूँ। क्योंकि देखिए मेरा लाइव टेलीकास्ट आने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस यही है कि मैं आप लोगों से इंटरनेट के थ्रू जुड़ूं और अपना जो भी नॉलेज है उसको शेयर करूं, ताकि आप लोग भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठाएं। और डरिए मत, आप कुछ भी कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट के लिए आप डरिए मत। एडवर्टीजमेंट में नो रिस्क। हाँ, बहुत से बहुत क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आप 200 रुपया पर डे या 300 रुपया का पर डे का बजट लगा रहे हो तो एक सप्ताह का कितना आएगा? एक सप्ताह का 1400 1600, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? मान लीजिए कि अभी हमारे एक मित्र हैं चंदन सर, उन्होंने रेस्टोरेंट डाला और वो कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मली फिजिकली रूप से उसको डेवलप करने के लिए, लेकिन डेवलप नहीं हो रहा है, कस्टमर्स जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो मेरा तो एक ही चीज़ है, मेरा एक ही, हम किसी को बोलते हैं कि भाई तुम ऐड चलाओ और 2 से 3 किलोमीटर में रेंज को डालो और उसके बाद तुम धीरे धीरे लीड जनरेट होगा और जो है कि सेल्स भी अच्छा आएगा। हाँ, किसी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑफर। ऑफर बनाते हैं और स्टूडेंट, मेन टारगेट आप कीजिए स्टूडेंट एम्प्लॉय, 2 चीज़। और कोई फेस्टिवल्स आ रहा है जैसे 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक का एक ऑफर रखिए। क्यों नहीं सेल होगा? क्यों नहीं बिजनेस डेवलप होगा? देखिए एक चीज़ बोला गया ना कि अगर आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा जो है आपका जो है कि माइंड में आइडिया आएगा और उतना बड़ा आप डेवलप करोगे।
अब जैसे मान लीजिए कि जो भी हम मिडिल क्लास लोग हैं उसमें सबसे बड़ा मोनोपोली क्या चला है। मैं खुद अपना बताता हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब, हम 2 भाई 4 बहन। मेरे बड़े भैया गवर्नमेंट जॉब, मैं प्राइवेट जॉब। तो ये मोनोपोली बन गया है कि यार नौकरी ही सब कुछ है। इसलिए हर मिडिल क्लास क्या चाहता है कि भाई हमको नहीं चाहिए 9 to 6 अपना गए और जो भी काम करना है काम किए, शाम को आए, मस्त घर में इन्वायरमेंट है, नहाए धोए, चाय पिए, खाना खाया, सो गए, फिर अगले दिन ड्यूटी चले गए। कब तक? 58 ईयर्स के बाद तो कंपनी भी आपको हटा देती है यार, आपको रिटायर्ड कर देती है कंपनी 58 ईयर्स के बाद। फिर आप क्या करोगे? आज के डेट में जो महंगाई है उस हिसाब से जो है लोगों को एक साइड इनकम होना ही पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लोगों को मैं सुना हूँ कि कहते हैं कि यार हम नौकरी करके जमीन खरीद लिए, मकान बना लिए प्राइवेट सेक्टर में। तो आपने जो आप कमा रहे हो, चाहे कोई भी हो, नहीं बहुत लोग करते भी हैं और उन लोगों को लिए मेरे दिल से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद कि लोग करते हैं, क्योंकि गोल्स उनका गोल्स है ना कि हमको आज से 5 साल में जो है कि मेरे को हैदराबाद में अपना मकान चाहिए और चाहे हमको ताड़ीपत्री में 10 सेंट ज़मीन चाहिए, उसका मेरे को मकान चाहिए, वो गोल्स है उनका और करते भी है लोग। हाँ, बहुत से कुछ लोग जो हैं कि मान लीजिए कि जो नहीं कर किए हैं, उसका रीज़न मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही है कि या तो वो उनके लाइफ में कुछ ना कोई ऑब्स्टेकल है और या तो वो जो है कुछ और टारगेट लेके जो है रीच कर रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एवरी संडे लाइव आता हूँ और अपनी नॉलेज को शेयर करता हूँ और मैं आप सभी लोग से, जितने भी लोग मेरे इस लाइव टेलीकास्ट से जुड़े हैं, मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। मेरा एक फेसबुक एड मार्केटिंग कोर्स मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, फेसबुक एड मार्केटिंग बाय पंकज कुमार श्रीवास्तव। उसको देखना शुरू कीजिए, छोटे छोटे कंटेंट को देखना शुरू कीजिए। आपको देखिए, बहुत लोगों को ये भी होता है कि हमको हिंदी समझ, अरे भाई मेरे, समझने के लिए तो सब लोग समझ जाता है, बोल नहीं पाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आप लोग मेरे इस लाइव टेलीकास्ट में आए, सो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू और यूनिवर्स को थैंक यू कि मुझे इस लायक, इस काबिल बनाए कि आज मैं लाइव टेलीकास्ट में आके आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि एक चीज़ है कि जब आप अपने नॉलेज को शेयर करोगे ना यार, तो दुनिया का कोई ताकत तुम्हें नहीं रोकेगा तुम्हें सक्सेस होने से। सो थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। और मेरा जो फेसबुक अभी जो मेरा प्रोफाइल फैमिली है, तो यार आप लोग मेरा लाइव टेलीकास्ट में आओ, मेरे पेज को फॉलो करो और मैं आप लोग की लाइफ में अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है, लगता है कि आप लोग मेरे से शेयर करोगे और कुछ सॉल्व कर सकते हो, तो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और जितने भी मेरे दोस्त लोग ताड़पत्री से जुड़े हैं, उनको भी तहे दिल से थैंक यू। और जो है कि देखिए, आप मेरे मुहिम से जुड़िए। हमारा मुहिम है, हमारा विजन है कि हाँ, हम कैसे बिजनेस को आज के डेट में प्रैक्टिकली रूप से ग्रो करें, कैसे आपका ब्रांड हो, कैसे आप पैसा कमाओ। अरे यार, हम अगर कुछ स्ट्रेटजी देते हैं और मेरे वजह से अगर आप पैसा कमा, हम हैं कौन कि मेरे वजह से होगा? करने वाले तो यूनिवर्स हैं, इसलिए उनको थैंक यू बोलिए। और आप मेहनत कर रहे हैं, सो थैंक यू टू ऑल इस लाइव टेलीकास्ट में आने के लिए। इस लाइव जो वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए कि जो लोग आज कम पैसों का रोना रो रहे, कह रहे यार
मेरे पास इतना ही सैलरी है, मेरे पास कोई सेकेंडरी इनकम नहीं है, मैं क्या करूं। तो आप उन लोगों को शेयर कीजिए कि शेयर करने से क्या होगा कि कुछ ज़रूरतमंद लोगों को हमारी मदद मिल जाएगी, कुछ नॉलेज मिल जाएगा और कुछ लोग आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव पे।